हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग अपडेट के सफ़र में आज हम एक और अपडेट के साथ आपके सामने आए हैं। हमारी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सेंट सैलरी। वैसे सैलरी के बारे में आपने पहले भी बहुत सारा सुना होगा कि एक ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट होता है जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए ओपन होता है। बट एक नया प्रोडक्ट्स एंड सैलरी के नाम से बैंक ने प्रपोज़ किया है, लॉन्च किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम आई हैं, तो उसी को आज हम डिटेल में समझेंगे। क्या क्या पता वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि अगर हम सैलरीड पर्सन है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मेंटेन करनी होती हैं। तो उसके लिए हमारे चार्जेस ना कटें, बहुत सारे हमारे ईएमआईज़ और ट्रांजैक्शंस हमें करना होता है, उसमें फालतू के चार्जेस ना डिडक्ट हो, ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होती है। दैट्स वाई ये स्कीम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है अगर हम सैलरीड हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये करते हैं कि इस स्कीम का फ़ायदा किसको होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, स्टेट के हों या सेंट्रल के हों, तो आप इस स्कीम के फ़ायदा ले सकते हैं। आप इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, एमएनसीज़ में, कॉर्पोरेट कंपनीज़, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो। और अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करते हो जिसमें मिनिमम 50 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा हैं, तो भी आपको इस स्कीम के अंतर्गत सेंट सैलरी अकाउंट ओपन हो सकता है और आप इसके जो भी फ़ायदे हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एनपावर, स्टीम और एलिवेट। ठीक है, ज़्यादा कुछ हमें समझना नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये जो 3 वेरिएंट है ना, वो हमारी सैलरी पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी सैलरी 50,000 तक है तो एलिवेट, अगर मेरी सैलरी 50,000 से ऊपर है और 1 लाख तक है तो एम्पावर, और अगर उससे ज़्यादा है तो स्टीम। इस तरीके। चलिए, अब मैं बेसिकली इस तरीके से समझाती हूँ कि तीनों में क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी। पहले हम ये बात कर लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट होता है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि इनिशियली मैं कितने रुपए जमा कराऊँ जिससे कि मेरा अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि इनिशियली सब में अलग अलग होता है। सिंपल अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, तो अगर आप गांव की ब्रांच है, रूरल ब्रांच, तो 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होता है जो आपको जमा कराना चाहिए इनिशियली। और अर्बन ब्रांच है तो 2,000 है, मेट्रो सिटी में है तो 3,000 है। बट हम सेंट सैलरी में इनिशियल डिपॉजिट है 0 बैलेंस, मिनिमम बैलेंस, एवरेज मिनिमम बैलेंस 0। ठीक है, कोई क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस के चार्जेस नहीं डिडक्ट होंगे, यानी कि 0 है। फाइन। अगर आप सैलरी जो है वो हर महीने क्रेडिट होनी चाहिए, ये एक बेसिक नेसेसिटी है इसकी। एलिवेट वाला जो स्कीम है उसमें 0 से 50,000 तक की सैलरी आपका। नेक्स्ट है एम्पावर, उसमें 50 से 1 लाख तक की सैलरी पर महीने क्रेडिट होनी चाहिए, और 1 लाख से अबव की सैलरी को आपका आता है एसटीम। ठीक है, अच्छा, स्पेशल फ़ायदा क्या है इस स्कीम का? सैलरी अकाउंट है ऐसा ही बस नहीं, इसमें एक फ़ायदा ये है कि बजाज की तरफ से आपको मिल रहा है इंश्योरेंस फैसिलिटी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जो सबसे कम वाला है, मतलब 50,000 तक की अगर आपकी सैलरी है तो आपको 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री है। फाइन। अगर आपकी सैलरी 50 से 1 लाख तक है तो आपको 50 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आपकी सैलरी 1 लाख और उससे अबव है तो 1 करोड़ तक का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। फाइन, ये एक अच्छी बात है। और ये जो अमाउंट है ना, ये उससे डिफरेंट है। जो एक रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड जो होता है उसमें आपको 20 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। एक सिंपल रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड होता है तो उसमें 10 लाख तक का जो इंश्योरेंस दिया जाता है वो तो रहेगा ही, उसके एडिशनल ये वाला इंश्योरेंस कवर इस वाले पर्टिकुलर स्कीम में होता है। ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो एक्सीडेंटल उससे था, रोड पे, रेलवे पे, वो सब। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं और बाई चांस कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो जो छोटी वाली स्कीम है, मतलब 50,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है। आपकी सैलरी 50 से 1 लाख की है तो 75 लाख, और अगर 1 लाख से अबव अगर आपकी सैलरी है तो 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल कवर
एयर वाला भी इसमें है। फाइन। एक ये होता है कंसल्टेशन फीस जो होती है, आप कहीं दिखाने जा रहे हो, कोई कंसल्टेशन है, वो अनलिमिटेड है। कंसल्टेशन फ़ी का जो कवर है वो अनलिमिटेड है, आप कितना भी बार दिखाइए वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको चेकबुक 20, 40 और 60 का है, मतलब 50,000 तक का आपकी सैलरी है तो 20, फिर 40, फिर 60 है, ठीक है। उसके बाद डेबिट कार्ड जितने मिलेंगे वो फ्री है। डेबिट कार्ड नया मिलता है, रिन्यू होता है, वो फ्री है। आपको फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप डलवाते हो, जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे मेरे हर महीने अपने आप डेबिट हो जाए, वो इंस्ट्रक्शन आप डलवाते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको स्टॉप पेमेंट करना है, आपने किसी को चेक दे दिया है, ठीक है, वो चेक को आपको स्टॉप पेमेंट करवाना है, उसके चार्जेस कटते हैं, बट इस वाली स्कीम में चार्जेस नहीं कटेंगे, ठीक है। ऐसे कैश डिपॉजिट, अगर आप 2 लाख तक का कैश डिपॉजिट करते हो पर डे तो फ्री है, बट अगर अबव 2 लाख करते हो तो 1 रुपया लगेगा 1,000 पे, 1,000 पे 1 रुपीज़ लगता है, ठीक है। ऐसे कैश विड्रॉल, 5 विड्रॉल एक ब्रांच 1 मंथ में आप करते हो तो फ्री है, ठीक है। अकाउंट का स्टेटमेंट लेना है आपको, टैक्स जमा करना है आपको, TDS सर्टिफिकेट इशू करवाना है, ठीक है। SMS, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, लेजर फोलियो चार्जेस, कुछ भी चार्जेस लेंगे सब ज़ीरो है। फाइन। इसमें आपका स्विप वाला फैसिलिटी भी है, जैसे अपन नहीं होता कि एक अकाउंट चल रहा है उसमें से मेरे 1 लाख से ऊपर बैलेंस हो गया तो अपने आप FD बन जाती है, स्विप अकाउंट, वो भी इसमें बन जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। RTGS 1 महीने में 2 आप कर सकते हो, वो फ्री है। 50 से 1 लाख की अगर आपकी सैलरी वाले स्कीम में आप आते हो तो 3 RTGS फ्री है, और अगर 1 लाख से ऊपर वाली सैलरी आपकी है तो फ्री है, कितने भी RTGS करवाओ, ठीक है। और आपका IMPS फ्री है। लॉकर आप कितने बार ऑपरेट करो वो फ्री है। लॉकर के चार्जेस में 25% आपका चार्जेस फ्री है, ठीक है। आप लोन ले रहे हो तो 25% फ्री है। अगर आपकी सैलरी 50 से अबव है तो 50% प्रोसेस चार्जेस फ्री है। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से अबव है तो 100% प्रोसेस चार्जेस फ्री है, मतलब उसके आपके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे,